बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.1 में क्लास 10 के मतलब है। इसी क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट पार्ट नंबर 4 हमारे पास इस फॉर्म में है। स्लाइड से डिफरेंट दिया गया है। पहले हम क्या करेंगे, इन दो नो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो आगे की तरफ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई का तरीका क्या है, इस x को पहले हम इस पूरे ब्रैकेट के साथ क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। स्टार्ट करते हैं। x और x क्या हो जाता है, x का स्क्वायर, x अब 5 के साथ प्लस माइनस माइनस x जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5x। अब आगे देखें, ये जो 3 है वो इस ब्रैकेट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। प्लस और प्लस प्लस होते हैं, 3 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस माइनस माइनस 3 5 15 इज इक्वल टू -16। दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाने का तरीका हमारे पास ये है। अब इनको सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर -5x में से 3x कैंसिल हुए तो क्या बचते हैं, -2x -15। ये जो 16 है वहाँ नेगेटिव है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, साइन चेंज होकर पॉजिटिव 16 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व हो रहा है, x इज इक्वल टू -2x 16 में से 15 माइनस हुए तो क्या बचता है, +1 ही बचता है, इज इक्वल टू 0। अब हमारा सवाल जो है वो तैयार हो गया। हमने क्या करना है, अब इससे वैल्यूज़ उठानी है। कैसे वैल्यू, ये a है, ये b है और ये c है। इन तमाम के नंबर्स हमने उठाने हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर a के साथ देखें सिर्फ x है, जहाँ पर मैथमेटिक्स में कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं, 1 है। b के साथ देखिए क्या है, -2 और c के साथ देखिए क्या है हमारे पास 1। अब हमने क्या करना है, ये तमाम वैल्यूज़ हमने डिस्क्रिमिनेंट में देखें। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट में हमने इसको यूज़ करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या था हमारे पास, b का स्क्वायर -4ac। अब तमाम वैल्यूज़ हमारे पास ऊपर मौजूद है, हमने ये वैल्यूज़ उठा के इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखते हैं हमारे पास ये किस फॉर्म में आता है। मैं लिखूँगा डिस्क्रिमिनेंट में, आप पूरा इस लफ्ज़ को लिखें। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 होल का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि b के ऊपर स्क्वायर है। -4 a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 और c की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, 1। मल्टीप्लाई करवाते हैं। फिर से मैं लिखता हूँ डिस्क्रिमिनेंट, वैल्यू क्या है, -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, +2 2 4 हो जाता है। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 4 -4 1 4 4 1 4, हमारे पास 4 ही आता है। आगे देखें, फिर से हमारे पास क्या आया, डिस्क्रिमिनेंट। 4 में से 4 गया, हमारे पास क्या बचा, 0। जब आपका आंसर 0 आया तो हमारा रूट क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, हमारा जो रूट होगा वो रियल और इक्वल होगा। पार्ट नंबर 1 हमारा सवाल को हो गया। दूसरे पार्ट में हमने क्या करना होगा, वेरीफाई अपने सवाल को। अब सेकंड पार्ट हमारे पास वेरिफिकेशन है। देखिए, वेरिफिकेशन सवाल का नहीं करेंगे, सवाल को जब हमने आगे सॉल्व किया तब अपनी कॉपी में चेक कर लिए, हमारे पास ये इस फॉर्म में आता है। तो इसका वेरिफिकेशन हम करेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेयर a की वैल्यू देखिए क्या है हमारे पास, x के साथ क्या है, 1। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। एक दफ़ा फिर से मैं समझा दूँ, ये हमारे पास क्या होगा, a, ये b और ये c। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 1। हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। अब ये वेरिफिकेशन हम किससे करते हैं, किस तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या था, मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रेडिकल b का स्क्वायर -4ac होल का अपॉन 2a। ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ऊपर तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, हमने सिंपली वो वैल्यूज़ उठा के इस फार्मूले में पुट करना है। उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट। जब हम वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये किस फॉर्म में आएगा, देखते हैं। x इज़ इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2, तो -2 ही लिखा मैंने। आगे चलते हैं, रेडिकल b की जगह फिर से उसकी वैल्यू लिखेंगे होल का स्क्वायर क्योंकि b के ऊपर स्क्वायर है, -4। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। इस फॉर्म में आए। नीचे देखिए 2 लिखूँगा, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। ए के साथ मैं 1 लिखूंगा। सॉल्व करते हैं फिर से आगे। x इज इक्वल टू माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं। इस वजह से सॉरी यहाँ पर आप प्लस माइनस लगाते जाएं साथ में। फिर से हमारे पास प्लस माइनस आएगा, रेडिकल लगाऊंगा मैं।
-2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं। अब माइनस प्लस माइनस 4 1 जार 4 होल का अपॉन क्या होगा 2 1 जार 2 इस फॉर्म में आएगा। अब यहाँ आगे देखिए x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 में से 4 गए, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 0, नीचे क्या होगा 2। अब आगे देखिए सवाल को मैं लिखूँगा x इज इक्वल टू सिर्फ 2 लिखेंगे और अपॉन 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेडिकल 0 है, रेडिकल 0 ख़त्म हो जाता है, इससे आगे सवाल सॉल्व नहीं होता, तो 0 का हम नहीं लिखते। आगे ये सॉल्व हो रहा है, देखिए x इज इक्वल टू 2 1 जार 2 1 जार, तो हमारे पास आंसर क्या है 1। जब आपका x 1 की इक्वल है तो रूट क्या होगा, यहाँ पर देखिए हिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल और इक्वल होगा, यही आपका क्या है आंसर है।